नाउ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को वापस करना, डिबेंचर्स की वापसी। अब जब डिबेंचर्स हमारा लोन है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसको वापस भी करना है, रीपेमेंट भी करना है। देन डिबेंचर्स आर द लायबिलिटी of the company. The repayment of debentures is called the redemption of debentures. अब what entry will be passed at the time of redemption? Debenture account debit to debenture holders account. जब हमें डिबेंचर्स को वापस करना है, जितना अमाउंट हमने वापस करना है वो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने की एंट्री हम करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर उस डिबेंचर होल्डर को हमने कैश पेमेंट करनी है, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये रीपेमेंट करने के भी हमारे पास 6 टाइप्स हैं। डिबेंचर को हम इशू करते हैं एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। लेकिन हम जब इसकी रीपेमेंट करते हैं, इसको रिडीम करते हैं, तो हम सिर्फ एट पार करेंगे या एट प्रीमियम करेंगे। रिडम्पशन एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब डिस्काउंट पे हम कभी भी डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकते। अगर हम डिस्काउंट पे रिडीम करेंगे डिबेंचर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं हमारे डिबेंचर्स लेने के लिए आगे नहीं आएंगे। ठीक है, तो या तो हम उसको एट पार पे रिडीम करेंगे या फिर एट प्रीमियम पे करेंगे। डिस्काउंट पे हम रिडीम, कंपनी जो है कभी भी रिडीम नहीं करती है डिबेंचर्स को। अब ठीक है, इशूड एट पार, हम एट पार पे इशू करते हैं, 100 का शेयर 100 में ही इशू कर दिया, तो हम उसको रिडीम भी कर सकते हैं एट पार पे। 100 का शेयर 100 लिए थे, डिबेंचर होल्डर को 100 ही वापस कर दिए। और हम रिडीम जो है एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं कि 100 लिए थे, 105 उसे वापस कर रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर के लिए तो ये फायदा है उसका। लेकिन रिडम्पशन जो है एट डिस्काउंट पे कभी नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि उससे उसकी गुडविल खराब होती है। कंपनी ने अगर उस डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो वो एट डिस्काउंट पे उसको वापस नहीं करेगी। इट मीन्स 100 का शेयर, 100 के डिबेंचर इशू करके 100 उसने लिए थे, लेकिन वो जब 98 वापस करेगी, तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं फ्यूचर में फाइनेंस नहीं करेंगे, डिबेंचर्स लेने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो इसलिए कंपनी 100 लेके उन्हें 98 वापस नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जो हम 6 पॉइंट से कर रहे हैं, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, यानी पार पे इशू किए और पार पे ही वापस किए। डिस्काउंट पे इशू किए, पार पे वापस कर रहे हैं। इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किए, एट पार पे उसको रिडीम कर रहे हैं। फोर्थ, इशूड एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। तो ये 6 केसेस हैं हमारे पास। इनको अब हम इनकी एंट्रीज कैसे करनी है वो हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इशूड एट पार पे कंपनी जो है इशू करती है, तो एट पार पे इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 100 का फेस वैल्यू है डिबेंचर की, 100 पे ही उसको इशू किया जा रहा है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज कैश रिसीव होने का। ठीक है, फिर आप एप्लीकेशन के अमाउंट को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एट पार पे रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 रुपीज। और डिबेंचर होल्डर्स को जब कैश की पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। सेकेंड जो हमारा केस है, इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे मीन्स 100 उसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन उसको 95 में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम 5 रुपीज से डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट 100। और एट पार पे हम उसे रिडीम कर रहे हैं, सेम एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर उसको पेमेंट करने की एंट्री हम कर देंगे। थर्ड केस जो है हमारा इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे उसको इशू करना, बैंक अकाउंट डेबिट 100 का शेयर जो है वो 105 में इशू किया जा रहा है, तो 105 रिसीव होंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105,
टू डिबेंचर अकाउंट 100, क्योंकि डिबेंचर का जो फेस वैल्यू थी वो 100 थी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5 रुपीज़। तो ये जो प्रीमियम के 5 रुपीज़ हैं वो किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, किस में क्रेडिट हो जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो रिडीम एट पार पे डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट 100, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़ उसको पे करने की एंट्री कर देंगे। इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, एट पार पे इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़, रिडीम एट प्रीमियम, प्रीमियम पे हम उसे वापस कर रहे हैं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 के डिबेंचर थे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम कितना दिया जा रहा है 5 रुपीज़, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितने रुपीज़ जाएंगे 105, उसको कितने अमाउंट पे किया जाएगा 105 अमाउंट जो है उसको पे किया जाएगा। तो पे करने की एंट्री हम कर देंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 105 से हम उसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा केस है, अब फोर्थ में जो हम एंट्री करेंगे, हमने इशू करने की एंट्री कर दी, नेक्स्ट एंट्री हम इसमें पास करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़। अब लॉस कितना हुआ है, उसको 100 का शेयर है वो 5 में उसको प्रीमियम पे कर रहा है, 105 पे कर रहा है, तो 100 रुपीज़ 5 रुपीज़ जो हैं वो लॉस में चले जाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करने पे लॉस हुआ 5 रुपीज़, तो लॉस की एंट्री हम इशू करते हुए ही कर देंगे, टू डिबेंचर अकाउंट 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज़। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में इशू करना, ये भी लॉस है कंपनी के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 का शेयर अगर वो 98 में इशू कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 98 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 98। अब इस लॉस को दिखाएंगे हम, जो हमने उसको एट प्रीमियम पे हम उसे इशू करेंगे, ठीक है। अब देखो 100 का शेयर 98 में इशू किया था, 2 रुपीज़ तो उसको यहाँ लॉस हो गया, और फिर जब वो उसको रिडीम कर रहा है, रिडीम उसको कर रहा है प्रीमियम पे, यानी कि 100 की फेस वैल्यू है और 105 पे उसे वापस कर रहे हैं, तो 2 रुपीज़ उसको यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि उसने डिस्काउंट पे इशू किया था 2 रुपीज़, और 5 यहाँ हो रहा है प्रीमियम पे वो उसको वापस कर रहा है 5 रुपीज़, तो 5 + 2 7 रुपीज़ जो है उसको टोटल लॉस हो रहा है कंपनी को। तो अब यहाँ वो लॉस कितना दिखाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7 रुपीज़ टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज़, ठीक है। तो ये अमाउंट 98 + 7 105 हो जाएगा, और ये भी 105 हो जाएगा। तो रिडीम एट प्रीमियम पे करने की एंट्री हम करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़ टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 105। डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में अब कितना अमाउंट जा रहा है 105, उसको वापस करने हैं, तो उसको पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 105 टू बैंक अकाउंट 105। नेक्स्ट पॉइंट 6 इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अगर 100 का शेयर जो है 106 में इशू किया जा रहा है तो 106 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 106, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106, लो शो ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ प्रीमियम पे वो उसको रिडीम कर रहा है। तो टू डिबेंचर अकाउंट 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6 रुपीज़ चले जाएंगे उसमें, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब उसको वापस करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में अब 110 रुपीज़ जाएंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 110। अब डिबेंचर होल्डर को 110 जो है वापस कर दिए जाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110। तो ये हमारी 6 पॉइंट्स थे इशू ऑफ डिबेंचर को रिडम्पशन की कंडीशंस पे इशू करने की 6 पॉइंट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब डिबेंचर पे जब हमारी लायबिलिटी है उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, और उस पे जो रेट फिक्स है इंटरेस्ट की वो भी पे करनी है, ठीक है। तो पे करते हुए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, इट इज यूजुअली
पेड हाफ ईयरली, अधिकतर जो है वैसे तो इसको एनुअली भी पे किया जाता है, लेकिन यूजुअली इसको हाफ ईयरली पे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इसको कंपनी के प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है। इट हैज टू बी पेड रेगुलरली इवन इफ द कंपनी सफर्स अ लॉस और डज नॉट अर्न प्रॉफिट, इसको कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इट मीन्स कि लॉस होने की कंडीशंस में भी ये रेगुलरली पे किया जाता है। डिबेंचर होल्डर को, कंपनी को ये पे करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या एंट्रीज पास की जाएंगी? तो व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स जिसे हम टीडीएस बोलते हैं, ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में गवर्नमेंट को पे करना होता है टीडीएस। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जितना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, जितना डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में जाएगा, टू टीडीएस पेबल अकाउंट, जितना गवर्नमेंट को पे करना है उसको हम टीडीएस पेबल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद पे करने की हम एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना अमाउंट डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में किया था उतना उसको पे करना है, और जितना टीडीएस पेबल अकाउंट में किया था वो गवर्नमेंट को पे करना है, तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अब इस इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। स्टेटमेंट ऑफ, क्योंकि इसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट को राइटिंग ऑफ करना, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करने पे जितना भी लॉस हुआ है उसको राइटिंग ऑफ करना। तो इसको भी हम 2 वेज में कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ, तो इसके लिए हम एंट्री करते हैं रिटर्न ऑफ करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो फर्स्ट मेथड हम सबसे पहले करेंगे, कौन सा है इसका फर्स्ट वे करने का, राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, कि हर साल इक्वल अमाउंट राइटिंग ऑफ करना है, या फिर राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट, एक प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन में उसे राइटिंग ऑफ करना है। अगर हमें इक्वल अमाउंट एवरी ईयर रिटर्न ऑफ करना है, एंट्री मैंने आपको बताई है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पहले हम टोटल डिस्काउंट, इसका अमाउंट आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिस्काउंट अगर हमने 10 लाख पे कैलकुलेट करना है, 6% रेट है, तो 60,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। और अगर 5 ईयर्स के लिए हैं, इसका टाइम पीरियड जो है डिबेंचर का 5 ईयर्स है, 5 ईयर बाद इसको रिडीम किया जाएगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 12,000 एवरी ईयर रिटर्न ऑफ करते चले जाएंगे हम, ठीक है। और अगर उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिटर्न ऑफ करना है, तो 60,000 का अगर रेशो 5:4:3:2:1 के रेशो में 5 ईयर्स तक के लिए अगर इसको रिटर्न ऑफ करना है, तो हम हर साल के लिए इसका अमाउंट हमारा अलग कैलकुलेट होगा। फर्स्ट ईयर में अगर 5 था तो 60,000, ये आपका 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 हो गया। 60,000 को हम 5:4:3:2:1 के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। ये डिवाइड करके आपका 20,000 का अमाउंट आ जाएगा, 16,000 का आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर 12,000 आ जाएगा, देन नेक्स्ट 8,000 एंड देन नेक्स्ट 4,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह 5 ईयर्स में हम फर्स्ट ईयर में 20,000 रिटर्न ऑफ कर देंगे, सेकेंड ईयर में 16,000, देन 12,000, 8,000 एंड 4,000 हम इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका इशू ऑफ डिबेंचर।